तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, शैन किंग जो होती है वो अपने हाथों में पानी भरते हुए जी चैन से बोलती है कि जी चैन जरा एक बार इस तरफ देखो। और शैन किंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसने अपने हाथों में जो पानी भरा होता है वो उसके हाथों के आर पार हो जाता है, जो देख कर शैन किंग जो होती है वो जी चैन से बोलती है कि जी चैन देखो, जो पानी है वो मेरे हाथों के आर पार हो गया। और मुझे ये चीज़ जो है वो बिल्कुल भी समझ जो है वो नहीं आ रही। ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अजीब है। आखिर जो पानी है वो मेरी बॉडी के आर पार ऐसे कैसे हो सकता है। और अब शैन किंग की इस बात को सुनने के बाद में जी चैन जो होता है वो भी थोड़ा सोच में पड़ जाता है और वो अपने मन में बोलता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये शैन किंग की पावर से रिलेटेड हो सकता है। और इतना बोलकर वो शैन किंग से बोलता है कि ठीक है, मुझे अपने हाथ दिखाओ। और इतना बोलकर अब जी चैन जो होता है वो शैन किंग के हाथों को टच करते हुए देखने लगता है और वो अपने मन में सोचता है कि इसके हाथ तो बिल्कुल नॉर्मल है, तो फिर पानी इसके आर पार कैसे हो सकता है। और अब इतना बोलकर जो जी चैन होता है वो शैन किंग को लेकर बाहर जाने लगता है और बोलता है कि ठीक है, चलो पानी के बाहर चलते हैं, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि क्या जो पानी है वो तुम्हारी बॉडी के जो बाकी के पार्ट है उनके भी आर पार हो सकता है। और अपनी बॉडी पार्टों को चेक करने का नाम सुनकर शैन किंग का चेहरा जो होता है वो लाल पड़ जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो जी चैन को ओके बोल देती है। और अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जी चैन ने जो शैन किंग होती है उसे लेटा रखा होता है, जिस कारण शैन किंग जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रही होती है। और अब जो शैन किंग होती है वो जी चैन से पूछती है कि जी चैन और ये कितनी देर चलेगा। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जी चैन उसकी बॉडी के ऊपर पानी गिरा रहा होता है। जो सुनकर अब जी चैन जो होता है वो शैन किंग से बोलता है कि मैंने जो तुम्हारी बॉडी है उसे टोटल 3 बार जो है वो टेस्ट कर कर देख लिया, मुझे तो यहाँ पर कुछ भी कोई गड़बड़ जो है वो नज़र नहीं आ रही। और अब इतना बोलकर जो जी चैन होता है वो शैन किंग को सारा देकर उठाते हुए उससे बोलता है कि ऐसा लगता है कि ये पानी के आर पार होने की जो स्पेशल एबिलिटी है वो शायद तुम्हारे हाथों में है। जो सुनने के बाद में शैन किंग भी बोलती है कि ठीक है, मैं समझ गई। और अब इतना बोलते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं वो आकर पानी के पास में बैठ जाते हैं। और जो शैन किंग होती है वो जी चैन से बोलती है कि जी चैन, क्या यही रीज़न हो सकता है कि मैं यहाँ पर अपना जो पेशाब है उसे नहीं रोक पाती हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी के काफ़ी सारे पार्ट ऐसे हैं जिनके की पानी जो होता है वो आर पार हो जाता है। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो शैन किंग से बोलता है कि हाँ, शायद ये रीज़न जो है वो हो सकता है। और इतना बोलकर अब जी चैन जो होता है वो शैन किंग से बोलता है कि शैन किंग, अगर अगली बार तुम्हारे साथ में ऐसा हो तुम होल्ड ना कर पाओ तो मुझे इस बारे में ज़रूर बताना। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जी चैन होता है उसका भी चेहरा लाल पड़ जाता है और वो शैन किंग से बोलता है कि चाहे वो तुम्हारी कोई सी भी बॉडी का पार्ट हो, अगर उसके पानी आर पार होता है बिल्कुल तुम्हारे हाथों की तरह, तो तुम मुझे उस पार्ट के बारे में बता सकती हो। और गाइस, आप समझ ही रहे होगे कि जी चैन किस पार्ट की बात कर रहा है। और बेचारी शैन किंग जो होती है वो मासूमों की तरह जी चैन की तरफ देखने लगती है। और जो जी चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरा बड़बोला मुंह पता नहीं अभी मेरे मुंह से क्या निकल जाता। और अब जी चैन के इतना सोचते के साथ ही जो शैन किंग होती है वो मनी मन में काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगती है। और खुश होते हुए अपने मन में सोचती है कि इसका मतलब कि मैं कोई यूजलेस लड़की नहीं हूँ, असल में मेरे अंदर भी पानी से रिलेटेड सुपर पावर मौजूद है। और इतना बोलकर अब जो शैन किंग होती है वो जी चैन की तरफ देखने लगती है और जी चैन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि काश ऐसा हो सकता है कि शायद एक दिन में अपनी जो पूरी पावर है उन्हें अनलॉक कर पाऊँ। और अब इतना सोचकर जो शैन किंग होती है वो शर्माने लगती है और शर्माते हुए अपने मन में सोचती है कि जिसके बाद में मैं हो सकता है कि जी चैन के साथ में खड़ी होकर फाइट कर पाऊँ और इसकी एक परफेक्ट पार्टनर जो है वो बन पाऊँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो शाम के टाइम जो सिटी होती है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम जो शॉप की ओनर होती है उसे देखते हैं, जो कि जी चैन का स्वागत करते हुए बोलती है कि सर आपका स्वागत है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जी चैन जो होता है वो उसके सामने कार्ड फेंक देता है। और उसके सामने कार्ड फेंकने के बाद में उससे बोलता है कि मुझे जो 100 किलो जाइंट ईगल का मीट है वो चाहिए। और इतना बोलकर जो जी चैन होता है वो उसे एड्रेस भी दे देता है और एड्रेस देते हुए उसे बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि आप जो मीट है उसे इस एड्रेस पर पहुँचा देना। जो सुनते के साथ ही वो लड़की भी ओके बोल देती है, जिसके बाद में जो जी चैन होता है वो भी वहाँ से जाने लगता है। और जो शॉप ओनर होती है वो जी चैन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये दोबारा से यहाँ पर आ गया, आखिर ये अमीर लड़का जो है वो कौन है जो कि पैसे को इस तरह से बर्बाद करता रहता है। और उसके इतना बोलते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि उसने मीट को पहुँचा दिया होता है और वो जी चैन से साइन कराते हुए उससे बोलती है कि सर प्लीज़ हम लोगों को 5 स्टार की रेटिंग देना। और अब जो ये हाव होता है वो भी उसकी पेमेंट करने के बाद में अपने मन में सोचता है कि सुबह ही यहाँ पर जो मेरी ड्राफ्ट पेमेंट थी वो आ गई थी, जो कि टोटल 2,10,000 जो है वो आई है।
और इतना बोलते के साथ ही अब जो जी चैन होता है वो मीट को देखने लगता है और मीट को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि उसकी मदद से मैं आसानी से यहाँ पर जितना मीट लेना चाहता था वो मीट जो है वो मैंने ले लिया। तो अब टाइम को बर्बाद ना करते हुए सीधे जो कोडेक्स है उसे अनलॉक करते हैं। और अब इतना सोचते के साथ ही जी चैन जो होता है वो जायंट ईगल के एसेंस को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि थोड़ी ही देर में जी चैन का जो एसेंस होता है वो 100% पर पहुंच जाता है। जिसके बाद में हमारा व्यू जी चैन की सी ऑफ कॉन्सियसनेस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक बड़ी सी ईगल को देखते हैं जो कि सीधे आकर वहाँ पर जो समंदर होता है उसके ऊपर अटैक करता है और उसे अटैक कर उसके अंदर से एक ऑक्टोपस जो होता है उसे निकाल लेता है। और अब जो जी चैन होता है उसके पास में सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि मुबारक हो, आपने जाइंट ईगल का जो कोडेक्स है उसे अनलॉक कर लिया है, जिसका नाम आपको बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट मिला है जिसका नाम है स्काई आई। और अब जो स्काई आई एबिलिटी होती है उसके बारे में बताया जाता है कि ये जो फील्ड विजन और जो मोशन होता है उसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसका आप आसानी से किसी को भी ट्रैक जो है वो कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब जी चैन जो होता है वो भी अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करने लगता है और अपनी आई एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए जो सिटी होती है उसे स्कैन करना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि वो सिटी के अंदर घूम रहे जो लोग होते हैं उन्हें देखने लगता है, यहाँ तक कि वे अपने मोबाइल के अंदर जो चैट कर रहे होते हैं उसे भी देख रहा होता है, जिसे देखकर जी चैन अपने मन में सोचता है कि सच में ये विजन तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और अब इतना सोचकर जो जी चैन होता है वो अपने घर पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो जी चैन के पेरेंट्स होते हैं वो बैठे हुए जो टीवी होता है उसे देख रहे होते हैं और टीवी के ऊपर एक न्यूज़ आती है जिसमें कि बताया जाता है कि एक गेन फ्यूजन का जो पर्सन था वो अचानक से पब्लिक एरिया में आ गया, जिसके कारण जो सैकड़ों लोग हैं वो वहाँ पर घायल हो गए और काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो भी बर्बाद हो गई। और उस रिपोर्टर के इतना बोलते ही हम एक दूसरे पर्सन को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि गेन फ्यूजन जो है वो एंशिएंट टाइम से ही एक गलत बात रहा है और ये बस ऐसा ही है जैसे कि किसी मॉन्स्टर को इंसान की फॉर्म दे दी गई हो। हम लोगों को ये पाथ जो है वो चूज़ नहीं करना चाहिए, ये पाथ जो है वो पूरी तरह से गलत है। हमें यहाँ पर जो ह्यूमनों का पोटेंशियल है उसे यहाँ पर अनलॉक करने का कोई मेथड जो है वो ढूंढना चाहिए ताकि हम एक ये एडवांस लाइफ फॉर्म जो है वो बना सके। जो सुनकर वहाँ पर बैठा हुआ जो बंदा होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये बस सोचने की चीज़ें है, क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि बिना किसी गेन फ्यूजन के आप लोग जो है वो यहाँ पर जो म्यूटेंट बीस्ट है उन्हें रोक पाओगे? क्या आपको लगता है कि जो मार्शल आर्टिस्ट है वो इतने पावरफुल है जो कि बुलेट तक को नहीं रोक सकते? और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जी चैन के पेरेंट्स के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जी चैन का फादर जो होता है वो बोलता है कि अगर देखा जाए तो जो गेन फ्यूजन है वो चलते फिरते बॉम्ब है, अगर किसी कारण से वे अपना आपा खो दे तो वे डिजास्टर में बदल सकते हैं। जोसन का जी चैन की जो मदर होती है वो जी चैन के फादर से बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा सोच रहे हो, जो स्टेट्स के रूल है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, उसी के साथ में जो कंट्रोल स्टाफ है वो चीज़ों के ऊपर बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता है, इस चीज़ के बहुत ही ज़्यादा कम चांस होते हैं कि कोई पर्सन जो है वो अपना आपा खोए। मेरे हिसाब से यहाँ पर हम लोगों को इसकी चिंता ना करते हुए इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि आखिर जो गेन फ्यूज़र है वे बच्चे कैसे पैदा कर सकते हैं, क्योंकि गेन फ्यूज़न के बाद में वे अपनी बच्चा पैदा करने की जो एबिलिटी होती है उसे खो देते हैं। जोश उनका जी चैन का फादर जो होता है वो उससे बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे लगता है कि किसी भी गेन फ्यूजर को अपना गेन फ्यूजन शुरू करने से पहले यहाँ पर पहले ही अपने पार्टनर को ढूंढ लेना चाहिए ताकि वे पहले ही बच्चे जो है वो बना सके। और जी चैन के फादर के इतना बोलते के साथ ही जो जी चैन की मदर होती है उसका ध्यान जी चैन के ऊपर जाता है और वो थोड़ी शर्माते हुए जी चैन से बोलती है कि जी चैन तुम कब आए, और इतना बोलकर वो एम्बेरस होते हुए अपने मन में सोचती है कि डैमिट मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि हमारा बेटा यहाँ पर खड़ा हुआ था और हम लोग इस तरह की बातें कर रहे थे। जो और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जी चैन का फादर होता है वो भी थोड़ा एम्बेरस होते हुए बोलता है कि चलो हम लोग जो है वो चलकर पहले खाना खा लेते हैं। और हम देखते हैं कि जी चैन बहुत ही फनी तरीके से उन दोनों की तरफ देख रहा होता है। और अब हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो खाना खाना शुरू कर देते हैं और जो जी चैन होता है वो अपने पेरेंट्स को बताता है कि कल हमारे स्कूल के अंदर सिंगिंग कंपटीशन जो है वो होने वाला है, जिसके अंदर की जो शैन किंग है वो भी गाना गाएगी। जोसन का जी चैन का जो फादर होता है वो बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो हम लोग जो है उसे शेयर करने के लिए ज़रूर आएंगे। जोसन का जी चैन की जो मदर होती है वो भी बोलती है कि हाँ बिल्कुल, जो शैन किंग है वो हमारे लिए हमारी डॉटर की तरह है। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो सिंगिंग कंपटीशन जो होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो जी चैन के पेरेंट्स होते हैं वो भी वहाँ पर आए होते हैं शैन किंग को चेयर करने के लिए। और हम देखते हैं कि जो जी चैन होता है वो शैन किंग के साथ में रूम के अंदर होता है, जहाँ पर कि वो शैन किंग का मेकअप कर रहा होता है, जो देखकर शैन किंग जो होती है वो जी चैन से बोलती है कि जी चैन तुम मेरे चेहरे की तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो। जोश उनका जी चैन मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि ऐसा इसीलिए क्योंकि आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। जोश उनते के साथ ही शैन किंग शर्माने लगती है और हम देखते हैं कि सच में शैन किंग के ऊपर ब्लैक कलर की ड्रेस बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही होती है।
और तभी हम देखते हैं कि जो चोजिन होती है वो वहाँ पर आ जाती है, जो कि वहाँ पर आते हुए उन दोनों से बोलती है कि क्या तुम दोनों का एक दूसरे को प्यार दिखाना ख़त्म हो गया। जो सुनते के साथ ही तो शैन किंग का चेहरा पूरी तरह से लाल पड़ जाता है। और अब जो शैन किंग होती है वो घबराते हुए जो चोजिन होती है उसे बोलती है कि मैंने यहाँ पर जो जी चैन है उसे केवल अपना मेकअप करने के लिए बोला था, क्योंकि मेरा मेकअप करने की जो स्किल है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर कुछ भी उल्टा सीधा सोचने की ज़रूरत नहीं। जो सुनकर जो चोजिन होती है वो हंसते हुए बोलती है कि ठीक है, मैं समझ गई। वैसे इस तरह की जो चीज़ें होती है वो प्यार करने वाले कपल ही एक दूसरे के साथ में करते हैं। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि बेचारा जी चैन जो होता है उसे उन दोनों की बातों से बिल्कुल भी मतलब नहीं होता। वो अपने हाथ में मेकअप का सामान लेते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मेरे अंदर इतनी सारी स्किलें आ जाएगी। और उसके इतना सोचते ही जो चोजिन होती है वो वहाँ से जाने लगती है। वहाँ से जाते हुए बोलती है कि दो लोगों के बाद में जल्दी ही तुम्हारा नंबर जो है वो आने वाला है, तो इसीलिए जल्दी से तैयार हो जाओ। जो सुनते के साथ ही जो शैन किंग होती है वो भी उसे ओके बोल देती है। और अब उसके वहाँ से चले जाने के बाद में जी चैन जो होता है वो अपने सामान को पैक करते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे पक्का यकीन है कि तुम बेहतर करोगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शैन किंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो रही होती है। और तभी जो शैन किंग होती है वो अचानक से जो जी चैन होता है उसके पास में आ जाती है और जी चैन को पकड़ते हुए उसे बोलती है कि जी चैन, मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहती हूँ। मैं दोबारा से जो अपना बाथरूम है वो नहीं रोक पाई। और शैन किंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शैन किंग होती है उसने दोबारा से जो अपने कपड़े होते हैं वो गीले कर दिए होते हैं। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।